मैं ए.के. प्रभाकर। आज मैं आपको लिमिट्स चैप्टर का जेईई मेन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। यह लिमिट्स का सवाल जेईई मेन 2023 में, मतलब इसी साल ये क्वेश्चन आया था। यह हमारा लिमिट्स चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है। हम वीडियो नंबर 1 में लिमिट्स का एक प्रॉब्लम डिस्कस किए थे जो जेईई एडवांस 2011 में ये क्वेश्चन आया था। वो भी बहुत बढ़िया सवाल था। इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज है, जो लिमिट्स का कुछ कंसेप्ट यूज है, हम सबसे पहले इसको देख लेना चाहते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले कि इस लिमिट्स के सवाल में जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें हम लोग लिमिट का एक बेसिक फार्मूला पढ़ते, और वो ये कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x 1 के बराबर होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि ये साइन है और ये साइन का एंगल है x। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है x हो, ये कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता। कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन रहेगा वो साइन के एंगल में जो यहाँ एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन यहाँ होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स कि साइन के एंगल में अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा। अगर साइन के एंगल में यहाँ पर अगर fx रहेगा तो यहाँ भी fx होगा। हम जस्ट अभी जनरलाइज्ड में इसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ हम बेसिक ये पढ़ते कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x 1 के बराबर होता है। लेकिन हम जनरलाइज्ड में ये पढ़ेंगे कि x ये कुछ भी टेंड कर सकता, कोई ज़रूरी नहीं है 0 टेंड करे, कोई ज़रूरी नहीं है 0 टेंड करे। ये अभी हम जनरलाइज्ड में बात बताएंगे कि 0 अगर नहीं भी टेंड करता है और कुछ कंडीशन अगर फॉलो करता है तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो थ्योरी यही है कि x यहाँ पर कुछ भी टेंड करे। पहली बात कि साइन का ये जो एंगल है और डिनोमिनेटर में ये जो एक्सप्रेशन है दोनों सेम होना चाहिए, और इस x के टेंडिंग वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन जो यहाँ रहेगा वो 0 होना चाहिए। x 0 टेंड करता है, यहाँ भी x ही है इसलिए भी 0 है, ये भी 0 है, तो लिमिट का वैल्यू 1 होगा। जैसे इसका अगर हम जनरलाइज्ड बात करेंगे, जनरलाइज्ड अगर इसका अगर हम लोग जनरलाइज्ड बात करते हैं तो इस जनरलाइज्ड में क्या होगा? तो जनरलाइज्ड में ये है, हम ये मान के चलते कि इफ ये जो f ऑफ x है, f ऑफ x का मतलब कोई भी एक्सप्रेशन, x कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी, ये टेंड्स टू 0 है, ये टेंड्स टू 0 होगा कब? जब वेन ये x टेंड्स टू c, मतलब कि जब x c टेंड करे तो ये जो fx है वो 0 टेंड करेगा। वैसी स्थिति में हम कहेंगे कि देन ये जो लिमिट है, ये लिमिट x टेंड्स टू c, मतलब x जब c टेंड करे तो ये जो साइन है और साइन के एंगल में जो एक्सप्रेशन fx है वही एक्सप्रेशन fx डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो इसका वैल्यू भी 1 के बराबर होना चाहिए। कहने का ये मतलब कि x यहाँ पर कुछ भी टेंड करे, इस x के वैल्यू पे
ये साइन में ये जो एंगल के जगह जो एक्सप्रेशन आया है वो और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम होना चाहिए। और इस x के वैल्यू पे मतलब x बराबर c पे जब x के जगह c रखेंगे तो fx का वैल्यू कुछ आएगा ना, उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। fx टेंड्स टू 0, तो इस लिमिट का वैल्यू भी 1 के बराबर होता है। दूसरा एक सेकंड पॉइंट में जो इस क्वेश्चन में यूज हो सकता है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट है। अब हम लोग एक लॉगरिथमिक लिमिट का बात करते हैं। इस लॉगरिथमिक लिमिट में ये लिमिट है, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड लॉग ये 1 प्लस x और यहाँ पर बेस e है और नीचे में x है, इसका वैल्यू भी 1 के बराबर होता है। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि x यहाँ पर कुछ भी टेंड करे इस x के वैल्यू पे, पहली बात कि यहाँ न्यूमरेटर में सिर्फ लॉग हो और इस आर्ग्यूमेंट में 1 होना बहुत जरूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में 1 नहीं रहता है तो हम यहाँ पर 1 हर हाल में लाएंगे। कैसे? तो एक तो बेसिक तरीका है कि 1 लाना है तो 1 को ऐड कर दो, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन यहाँ पर 1 है, यानी 1 होगा प्लस होगा और उसके बाद जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है, जो यहाँ पर x है, fx भी हो सकता। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम होना चाहिए। मतलब x यहाँ पर कुछ भी टेंड करे, पहली बात कि एक लॉग हो, 1 प्लस हो और जो ये एक्सप्रेशन रहेगा इस x के वैल्यू पे ये और ये दोनों सेम, और इस x के वैल्यू पे जो यहाँ 0 है, इस x के वैल्यू पे कुछ भी हो सकता, इसका और इसका दोनों 0 होना चाहिए। तो इस लॉगरिथमिक लिमिट का वैल्यू भी 1 के बराबर होता, बशर्ते कि लॉग का जो बेस है वह बेस e होना चाहिए। बेस अगर e के अलावा होता है, हम किसी क्वेश्चन में डिस्कस बताएंगे कि अगर बेस अगर लॉग में अगर e के अलावा हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, तब लिमिट का क्या फार्मूला होता है, किसी अदर जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन में आएगा, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम इसी का एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट देखना चाहते हैं कि इसी में एक जनरलाइज्ड बात ये है, जनरलाइज्ड। इस जनरलाइज्ड में हम लोग क्या करेंगे? तो जनरलाइज्ड में हम ये मान के चलते कि इफ ये f ऑफ x कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता व्हेन x टेंड्स टू c, मतलब कि x जब c टेंड करेगा, हम ये मान के चलते कि जब x का वैल्यू c होगा तो fx का जब वैल्यू निकालेंगे, x के जगह जब c रखेंगे तो इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा, मान लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो एकदम श्योर ये कह सकते कि देन ये लिमिट ये x टेंड्स टू c, ये लॉग है, ये 1 प्लस ये fx है, ये fx, ये और बेस e और बाई fx। क्या मतलब है इसका? कि x ये कुछ भी टेंड करे, यहाँ पर x क्या है, c टेंड करता है, और पहली बात कि एक लॉग हो, 1 प्लस का होना जरूरी है, और जो यहाँ पर एक्सप्रेशन रहेगा fx वही नीचे में होना चाहिए fx, पहली बात। दूसरी बात कि इस x के वैल्यू पे x जब c है तो ये जो एक्सप्रेशन fx है वह fx 0 टेंड करना चाहिए, fx का वैल्यू 0 आना चाहिए। हम मान लिए हैं कि जब x c टेंड करता है तो ये fx कितना टेंड करता है, 0। तो पहली बात कि लॉग हो, सिंगल लॉग न्यूमरेटर में, 1 प्लस हो, 1 प्लस के अलावा जो ये एक्सप्रेशन है वही डिनोमिनेटर में हो, और इस x के वैल्यू पे ये fx और ये fx दोनों अगर 0 हो तो इस लिमिट का वैल्यू भी 1 के बराबर होता है, बशर्ते कि कंडीशन है कि लॉग में जो बेस है वह बेस e होना चाहिए। e के अलावा रहेगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स है
हम उसके बारे में भी बताना चाहते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कुछ और भी पॉइंट्स का यूज है। जैसे तुमको अगर कहेगा कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता, हम कहेंगे इसका वैल्यू 0 होता है। कहेगा कॉस 0 का वैल्यू क्या होता, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। कहेगा कि लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, लॉग 1 टू द बेस ई का वैल्यू, तो इसका वैल्यू 0 होता है। हम उम्मीद करते हैं कि एक पॉइंट और कि 1 माइनस ये साइन S1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है, तो हम कहेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। हम इतने पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम ये लिमिट्स का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज हम इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। सबसे पहले ये जो लिमिट निकालना है वो लिमिट क्या है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड लिमिट। ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 ये कैपिटल ब्रैकेट क्वेश्चन में है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये जो लिमिट है वो लिमिट क्या है, तो ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x और ये है कॉस क्यूब 4x। उसके बाद यहाँ पर है साइन क्यूब 4x और अपॉन ये लॉग है और यहाँ बेस e है और ये 2x प्लस ये 2x प्लस 1 2x प्लस 1 और पावर ये होल पावर ये 5 है और ये ब्रैकेट। देखो जब कभी भी हम लोग लिमिट्स का जब सवाल बनाते हैं तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं ये जो हमारा लिमिट्स का सवाल है इनडिटरमिनेट फॉर्म में है कि नहीं है। हम लोग 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में लिमिट में बात करते हैं। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 बाई 0, 0 इंटू इन्फिनिटी और इस तरह का 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म जब चेक करते हैं तो x ये जो टेंड करता है 0 वो x के जगह पे डायरेक्ट 0 रख देते हैं। तो x के जगह 0, 3 इंटू 0 ये 0, cos 0 1, 1 माइनस 1 ये 0 हो गया और 4 इंटू 0 ये 0, साइन 0 0 ये 0, 0 इंटू 0 न्यूमरेटर में 0 हो गया एंड x के जगह 0, 4 इंटू 0 ये 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है एंड x के जगह 0, 2 इंटू 0 ये 0, 0 प्लस 1 1 एंड log 1 का वैल्यू 0 होता है तो डिनोमिनेटर 0 हो गया एंड 0 इंटू 1 ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये लिमिट जो है ये फॉर्म जो है लिमिट का वह 0 बाई 0 है, ये 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। सबसे पहले जब कभी भी बहुत लेंदी लिमिट का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ये देख लो कि इसमें जितना सारा एक्सप्रेशन है, जितना सारा फैक्टर है, उसमें किसका किसका रोल इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। मतलब 0 बाई 0 आने में किस एक्सप्रेशन का यूज है। तो इसका यूज है क्योंकि 3 इंटू 0 ये 0, cos 0 1, 1 माइनस 1 0 इसका रोल है।
इसका भी रोल है, साइन 0 0 इसका रोल है, ये 0 log 1 0 इसका रोल है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है। जिसका कोई रोल नहीं हो उसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से x ये जो टेंड करता है उस x के जगह रख के उसको हटा देंगे। तो 4 इंटू 0 ये 0 cos 0 1 1 का क्यूब, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई ये cos क्यूब एंड 4 इंटू 0 ये 0। उसके बाद लिखेंगे लिमिट ये x टेंड्स टू 0। देखो ऐसा है ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 3x। फार्मूला लगा दिए ट्रिगोनोमेट्री का, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिए और छोटा कर लिए। उसके बाद इनटू ये हो जाएगा साइन क्यूब ये 4x और अपॉन हो जाएगा ये लॉग बेस e एंड ये हो जाएगा 2x एंड प्लस 1 ये और होल पावर 5। अब हम लोग लिमिट का 1 बाई 1, अब ये cos 0 का वैल्यू 1 बाई 1 ये समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग ऐसे यूज करेंगे इसका, हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट, ये लिमिट लिख दिया, ये cos 0 1 का क्यूब 1 बाई 1 ये पूरा समाप्त हो गया। अब लिखेंगे लिमिट ये x टेंड्स टू 0। अब ये साइन है ना, तो हम बोले थे साइन fx बाई fx। तो जब भी कोई पावर हो और साइन टैन ये सब को क्वेश्चन हो लिमिट्स में, तो इसको ऐसे एडजस्टमेंट किया जाता है। पहले लिख दो ये क्या है, तो साइन है, साइन का स्क्वायर है ये 3x है। उसके बाद एक काम ऐसे किया जाता है कि जितना यहाँ पर एंगल है उसको यहाँ लिख देना, जितना यहाँ पावर है उस पावर को यहाँ दे देना, और चूंकि अपने मन से मल्टीप्लाई किए हो ना इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना ताकि बाद में कट जाए। एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। आगे बढ़ो, अब इसको एडजस्टमेंट करना है, ये भी पावर का है ना, तो इसको लिख देंगे साइन क्यूब और ये हो जाएगा 4x। हम क्या बोले थे, जितना यहाँ इस सब इनटू का साइन है, जितना यहाँ एंगल में रहेगा वो लिखना, जितना पावर में रहेगा वो लिखना, और जितना यहाँ पर डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब होगा 64 एंड 64 का x क्यूब अपॉन। अब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे ये लॉग का, ये लॉग कितना है, तो ये 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है। अब ये 2x प्लस 1 का ये होल पावर कितना है, तो होल पावर 5 है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते ना, ये बटा में यही काम कर लो कि इस लॉग में ये जो है ना इसको अंदर में ही लिख लेते हैं, यहाँ बेस e है। हम बोले थे कि 1 प्लस का होना जरूरी है, जो यहाँ पर एक्सप्रेशन रहता है, जो यहाँ पर एक्सप्रेशन रहेगा log 1 प्लस fx, जो एक्सप्रेशन रहेगा वो लिख देना, वही होना चाहिए। और जो यहाँ पर एक्सप्रेशन रहेगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये 2x है, तो 2x लिख दिए। ये होल पावर कितना है, तो पाई 5 है। चूंकि अपने मन से यहाँ पर डिवाइड किए ना और पावर 5 के अंदर में कर दिए, तो इसको ब्रेक करेंगे तो 2 पे पावर 5 ये हो जाएगा 32, और ये x पे पावर कितना आ जाएगा 5। अब आप गौर करो इस सवाल को, तो इस सवाल में क्या हो, तो ऐसे लिखेंगे लिमिट ये x टेंड्स टू 0, इसको और इसको एडजस्ट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे साइन 3x और बाई 3x का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर एंड साइन 3x बाई 3x का ये, और ये x स्क्वायर,
ये एक्स क्यूब मिलके एक्स टू द पावर 5, ये कट गया इससे, और फिर यहाँ पे लिख देंगे साइन, ये कितना आ जाएगा, ये 4x, और यहाँ पर ये जो 9 है उस 9 को आगे में लिख देते हैं 9, और ये साइन 4x है, ये साइन 4x और ये 4x है, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, और हम बताए थे कि log 1 प्लस fx बाई fx, और ये x क्या टेंड करता है, तो ये x 0, तो 2 इंटू 0, ये 0 और ये 0 और दोनों सेम, और log 1 प्लस, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 5 इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, ऊपर में कितना वैल्यू दिया है, तो ऊपर में जो वैल्यू है वो कितना है, तो ऊपर में जो वैल्यू है वो क्या है, तो वो है इंटू 64। चाहे एक काम ये करते कि ये 32 और 64 कट के वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन fx बाई fx, ये वैल्यू कितने के बराबर आ गया, ये वैल्यू जो है ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 का क्यूब 1, तो ये 9 इंटू 2 18, तो यहाँ लिख देंगे 18, और 18 इंटू 1 का स्क्वायर और इंटू ये क्यूब 1 का क्यूब, और ये एक्चुअली में कितने के बराबर आ गया, तो ये हो गया, ये वैल्यू जो है ये 18, ये वैल्यू 18 के बराबर आ गया। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालते हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। हम उम्मीद करते हैं कि लिमिट्स का आपको इसमें कुछ रिवीजन हुआ होगा, लिमिट्स को कैसे जो इंडिटरमिनेट फॉर्म में रोल नहीं है उसको हम लोग बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।